जय हिंद। चलिए जानते हैं हम लोग जानने वाले हैं, आज क्वेश्चन करेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले भौतिक रसायन जीव विज्ञान ये का आज क्लास से क्वेश्चन करने वाले अच्छे बहुत दमदार क्वेश्चन है। सबसे पहले रसायन शास्त्र का कुछ क्वेश्चन लिख दीजिए ताकि आपका समय बचत हो और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। देखिएगा आप लोग जो भी आंसर आपको लगता है आप लोग जो लाइव कमेंट होगा उसमें भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, चल जानते हैं। सबसे पहला देखा मतलब रसायन शास्त्र का कुछ क्वेश्चन लिए गए, 6 लिया गया है और देखिएगा सब पिछले वर्ष का याद रखिएगा। 2011, 2014, 17 देखिए 2 बार पूछा है। यहाँ 14 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 21 में, 23 में सब पूछा गया। देखिएगा पार्ट 1 भी देखिए, आप लोग नहीं देखे तो हम लोग चलते हैं पार्ट 2 है आज। याद रखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा सिलिका। सिलिका देखिएगा, सिलिका एक होता है सिलिकॉन। 2 में अंतर देखिएगा। सिलिकॉन अगर पूछता, सिलिकॉन ऐसा है बोलते सिलिकॉन। याद रखिएगा सिलिकॉन पूछता तो क्या मारते हम लोग, उपधातु मारते, तब उपधातु मारते। मगर याद रखिएगा सिलिका एक क्या है, मिश्र धातु को ये मिश्रण होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे का तो याद रखिएगा ना धातु होगा नहीं अधातु होगा नहीं उपधातु होगा। याद रखिए तो क्या मारेगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा सिलिका, याद रखिएगा सिलिका एक क्या होता है, ना धातु होते हैं ना धातु होते हैं ना उपधातु। सिलिका कब होता है, जब सिलिकॉन जो होता है जब ऑक्साइड में होता है तो उसको शायद सिलिका बोला था। सिलिका याद रखिएगा। अगला चलते देखिए तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। इनमें से कोई नहीं। सिलिकॉन और सिलिका में बहुत अंतर। याद है सिलिकॉन उपधातु है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए इनमें से बताना है आपको सबसे अधिक अभिक्रियाशील। आपको याद होगा पूरा टेबल, याद रखिएगा बहुत जरूरी है टेबल याद करना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, जिंक, लोहा, टीन के बाद लेड, हाइड्रोजन, पारा, चांदी, सोना होता है। देखिएगा हाइड्रोजन का नीचे आता है कॉपर, पारा, चांदी, सोना। एकदम एक लाइन से लिखा हो गया। देखिएगा इनमें से पूछा गया, इनमें से देखिएगा सबसे अधिक क्या होगा, पहले कॉपर आता है तो कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील होगा। उसके बाद मरकरी होता है, उसके बाद चांदी होता है, उसका सोना होता है। याद रखिएगा घट करता है। 2 बार पूछा हुआ है, 14 में पूछा है, 17 में पूछा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त है। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिख दे, जैसे देखिएगा PbNO3 का हॉल्ट को जैसे ही गर्म कीजिएगा ना, देखिएगा एनसीईआरटी का पूरा लिखा हुआ है वहाँ पे। देखिएगा जब पढ़े होंगे उसमें सोसे अभिक्रिया तो वहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, या वियोजन ये देखिएगा टूटेगा, क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और याद रखिएगा ऑक्सीजन बनाता है। देखिए इसको संतुलित तो कर लीजिएगा संतुलित। हम लोग चलते हैं अभी डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन चलते थे क्या क्या बना। देखिएगा 2 चीज बनता है, लेड ऑक्साइड ऑप्शन में नहीं है तो ये हटा देते हैं, ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऑक्सीजन खाली बन रहा है क्या, नहीं ऑक्सीजन नहीं बन रहा। खाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है क्या, नहीं। दोनों ऑप्शन में जिसमें हो वो नहीं। इसमें देखिए नाइट्रोजन कहाँ से आ गया, ये तो गलत है। आगे देखिएगा इसमें देखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी। इसका मतलब 2 गैस पूछा जाए कौन सी मतलब उत्पाद होता है। यहाँ पे देखिए लेड ऑक्साइड के बारे में जिक्र नहीं किया है, छोड़ दिए। हमको यहाँ पे 2 गैस, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जिक्र किया है। तो देखिए कब पूछा है, तो 2014 में पूछा है। याद रखिए क्या हो जाएगा आंसर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कभी कभी ऐसा ही आ सकता है कि पूछ देता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है। याद रखिएगा ये कैसा भूरा रंग के दिखता है गैस। याद रखिएगा भूरा रंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिएगा कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए कौन सा गैस उत्पादन करेगा, क्या ऑक्सीजन करेगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, क्या हाइड्रोजन करेगा, नाइट्रोजन। 2018 में पूछा है। देखिएगा जैसे ही धातु को अभिक्रिया कराइएगा, जैसे सोडियम ले लेते हैं प्लस H2, जल से अभिक्रिया कराएगा तो NaOH बनता है। याद रखिएगा प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। ये याद रखिएगा ये उत्सर्जित होता है, इसी उष्माक्षेपी बोलता है, बहुत ज्यादा उष्मा निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी देता है। एनसीईआरटी में लिखा गया, याद रखिएगा आप देख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट लिखेगा, जैसे कैल्शियम ले लीजिए, चाहे एल्यूमिनियम लीजिए, लोहा ले लीजिए, कुछ भी लीजिएगा। देखिए जल से अभिक्रिया कराया गया तो क्या होगा, FeO फिरस ऑक्साइड बनाएगा, आप प्लस क्या बनाएगा, H2 हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, याद रखिए ई हाइड्रोक्साइड बना देता है, सोडियम एक हाइड्रोक्साइड बना देता है, उसके साथ जल भी देगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस देगा। ये ज्यादा क्रियाशील होता है इसलिए ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे धातु है जिसमें हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कुछ ऐसे धातु जो हाइड्रोक्साइड बनाता है हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और ये याद रखिएगा ऑप्शन में अगर ऐसा दिया तो भी सही, खाली हाइड्रोक्साइड देगा तो वो भी सही होता है। तो याद रखिएगा सोडियम ज्यादा क्रियाशील है, पोटेशियम से, इसलिए हाइड्रोजन गैस को अपने साथ ले लेता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। बाकी लोहा देखिएगा तो लोहा ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो आंसर क्या होगा, देखिएगा हमेशा तो हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। तो देख लीजिएगा ऑक्सीजन बनेगा ही नहीं, पहला आंसर तो ऐसे ही गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही नहीं है, हाइड्रोजन बनेगा, ये सही है, और नाइट्रोजन गलत। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या बनेगा, नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन। आंसर क्या हो जाएगा इसका,
4 का C हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये अलग अलग सब केस में अलग लिखा है। आप लोग पढ़े होंगे जल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वो भी सही है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम पोटेशियम बनाता है, बाकी सब ऑक्साइड बनाता है, यानी लोहा एल्यूमिनियम सब कम क्रिया से। चलिए आगे करते हैं 5 नंबर। चींटी के डंक में देखिएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे चींटी के डंक में या हो चींटी के डंक हो या मधुमक्खी के डंक हो या लाल चींटी जो होता है सबके, तो भौरे का डंक हो या नेटल का पौधा, सब में याद रखिएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा ये मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, या इसी को बोलते हैं फार्मिक अम्ल। आप लोग पढ़े होंगे मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। इसका सूत्र होता है क्या होता है, हाँ HCOOH। याद रखिएगा मेथेनोइक, इसी को फार्मिक अम्ल नहीं बोला जाता, फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल बोलिए या फार्मिक अम्ल। देखिएगा एथेनोइक अम्ल या इसी को बोलते हैं ये, याद रखिए एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक या इसी को बोलता है। ये कहाँ पाया था आप लोग पढ़े होंगे, सिरका में पाया था, सिरका में। ठीक है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, सिरका में पाया था। और देखिएगा इसी का एथेनोइक अम्ल सिरका में, इसी को एक और नाम से और जाना जाता है एसिटिक अम्ल। याद रखिएगा एसिटिक अम्ल नहीं बोला जाता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो पूछेगा एसिटिक अम्ल कहाँ पाया था, सिरका में, एथेनोइक भी सिरका में। देखिए सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया था आप लोग पढ़े होंगे, नींबू में, संतरा में पढ़े होंगे, संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया था है सिट्रिक अम्ल। दूसरा पढ़ेंगे ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया था, देखिए टमाटर में, पालक में, टमाटर, पालक, याद रखिए इस समय कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक। ठीक है, अब चलते देखिएगा किस पीएच मान वाला सबसे अधिक क्षारकीय होगी, है क्षारकीय होगा यहाँ पे होगा क्षारकीय होगा। देखिएगा तो सबसे अधिक किस पीएच मान वाला सबसे अधिक क्षारकीय होता है। जानते हैं क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से आप लोग पढ़े होंगे कि 0 से 14 तक पीएच मान होता है। इसमें देखिएगा 7 तक मतलब क्या होता है, 0 से 14 तक होता है। तो देखिएगा जितना ज्यादा 14 के करीब होगा ना वो क्या होता है, परवल अम्ल होता है, सॉरी परवल क्षार होता है, माफ कीजिएगा परवल क्षार। तो परवल क्षार पूछा है सबसे अधिक क्षार, ये मतलब परवल क्षार। देखिए 5 तो होगा ही नहीं, तो अम्ल है तो खत्म ही कीजिए। 10 देखिएगा 10 थोड़ा है, ठीक है क्षार तो है मगर क्या ज्यादा है क्या, इसे ऑप्शन आउट चेक करते हैं। देखिएगा 11 10 से ज्यादा है, ये तो होगा नहीं। आप देखिएगा पीएच मान 8, ये तो और कम है, ये तो होगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, याद रखिएगा पीएच मान 11 जो कि 14 के ज्यादा नजदीक है, तो परवल क्षार होगा। आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा। और नेक्स्ट हम लोग वीडियो फिर से लिखते हैं क्वेश्चन। चलिए जानते हैं, देखिएगा अब हम लोग लिए हैं जीव विज्ञान का क्वेश्चन लिए हैं और एक भौतिकी का भी लिए। देखिए सबका इसलिए पूछा हुआ है कब कब है, ठीक है। चल जानते हैं, देखिए ये लिख के दे रहे हैं इसलिए ताकि आपका समय बचे और जल्दी हो, कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन कर सकते। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा खुला परिवहन तंत्र किसमें होता है। आप लोग पढ़े होंगे 2 परिवहन तंत्र, पहला एक बंद परिवहन तंत्र होता है, एक खुला। तो याद रखिएगा बंद परिवहन तंत्र किसमें होता है, जितने भी जीव जंतु है, जैसे बड़े बड़े जीव जंतु, जैसे इसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, कशेरुकी, जैसे देखिएगा बिल्ली में बंद परिवहन होता है, तो बिल्ली ऑप्शन नहीं होगा। मनुष्य में भी बंद परिवहन तंत्र होता है, मनुष्य में नहीं होगा। जितने भी जानवर हो चाहे मनुष्य हो, सब में बंद परिवहन तंत्र होता है। मतलब हम लोग के जो रक्त प्रवाह होता है, देखिएगा एक बंद नलिका, धमनी हो गया, सीरा हो गया, इसमें बहता। मगर कुछ ऐसे जीव है जिसमें डायरेक्ट बहता है, वही वाला खोजना। देखिएगा कबूतर भी नहीं होगा, पक्षी में भी याद रखना बंद परिवहन होता है। याद रखिएगा एक होता है जितने भी खुला परिवहन उसी में होगा, जितने भी जीव हो, जो कीट होते हैं, जितने भी कीट, याद रखिए जैसे हो गया ऑर्थोपोडा में आता है, ऑर्थोपोडा में जितने आता है ना सब हो जाता है। याद रखिए ऑर्थोपोडा में होता कौन कौन होता है, पैर जुड़े जिसके होते हैं, जैसे हो गया आपका तितली हो गया, टिड्डा हो गया, याद रखिएगा टिड्डा हो गया, चाहे आपका कोकरोच मतलब तिलचट्टा हो गया, ये सब फेमस है। याद रखिएगा तिलचट्टा, ये सब फेमस है, याद रखिएगा खुला परिवहन होता है, बहुत फेमस ऑर्थोपोडा। ठीक है, अब देखिएगा गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होते हैं। देखिए गार्ड कोशिका, इसी को याद रखिए, गार्ड कोशिका को याद रखिएगा द्वार कोशिका कहा जाता है, द्वार कोशिका। याद रखिएगा द्वार कोशिका इसी को, द्वार कोशिका पूछे या गार्ड कोशिका पूछे, याद रखिए करता क्या है, याद रखिएगा जो रंध्र स्टोमाटा होता है ना पेड़ पौधों के, जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है, उसको खोलना और बंद करना किसका काम है, गार्ड कोशिका, जिसे द्वार कोशिका भी कहा जाता है। अब देखिएगा द्वार कोशिका के 2 भाग होते हैं, आंतरिक होते हैं, बाहरी होते हैं, पार्श्व। याद रखिएगा जो आंतरिक बोलिए या भीतरी, इसी को आंतरिक कभी कभी ऑप्शन में देगा। याद रखिएगा आंतरिक भाग, याद रखिएगा क्या होता है, इसका मोटा होता है। याद रखिएगा कितना बार एग्जाम में आया है, 2024 में आपका मंथली एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत फेमस है।
कभी कभी ऐसा पूछता है कि किसके द्वारा रंध्र स्टोमाटा का नियंत्रण किया जाता है, तो गार्ड कोशिका ऑप्शन देगा या तो द्वार कोशिका देगा। किसी को रक्षक कोशिका भी बोला जाता है, याद रखिएगा रक्षक, किसी को रक्षक भी बोलता है, रक्षक कोशिका। देखिए कितना गार्ड, द्वार, रक्षक, ये सब इसी का नाम। चलिए जानते हैं अगला हीमोग्लोबिन। देखिएगा हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिएगा हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम हो जाएगा ना, तो देखिएगा याद रखिएगा एनीमिया, रक्त की कमी पूछे तभी भी एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन की कमी पूछे तभी भी एनीमिया रोग होगा। याद रखिए, इसी को रक्तहीनता भी बोलता है। हीमोग्लोबिन की कमी या रक्त की कमी हमेशा याद रखिएगा कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है, ये सब के बारे में बता देते। देखिएगा मधुमेह, मधुमेह या डायबिटीज, आपके शरीर में जब चीनी बढ़ जाएगा ना मात्रा, तब मधुमेह डायबिटीज जैसे हो गया। किसकी कमी से पूछेगा तो याद रखिएगा इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है ये, इंसुलिन हार्मोन की कमी से ये रोग होता है। ठीक है, पीलिया देखिएगा, पीलिया बोलिए या जॉन्डिस रोग, पीलिया जॉन्डिस, इसमें देखिएगा शरीर पूरा पीला पीला हो जाता है, पीला जॉन्डिस। ये किसके कारण होता है? याद रखिए बिलिरुबिन बढ़ जाएगा ना शरीर में, तब होता है बिलिरुबिन की बढ़ने। बिलिरुबिन बढ़ना है इसका मतलब पित्त बढ़ना है। पित्त में जो पीलापन होता है, पीला किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। तो बिलिरुबिन आपके शरीर में बढ़ जाएगा ना, पूरा शरीर पीला पीला करता है, इसी को आदमी जॉन्डिस रोग कहता है। ठीक है, बचपन में ज्यादा होता है। अगला डायरिया देखिएगा, डायरिया रोग जीवाणु से भी होता है, जिसमें बोलते हैं दस्तपन आना बार बार जीवाणु से। ठीक है, बार बार दस्त होता है। ठीक है, अगला देखिएगा एक स्वास्थ्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, बीपी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, क्या होता है देखिए बताते हैं पहले स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए। सब सिस्टोलिक पहले समझिएगा। देखिएगा जब हृदय के निचले भाग में जब संकुचन होगा ना, देख रहे होंगे वीडियो में, मतलब आप एनिमेशन लगा के देखिएगा, उसमें जब संकुचन हो रहा होगा उसी को सिस्टोलिक कहा जाता है। अब देखिए ये रक्त जब धमनी में घुसेगा तो क्या होगा, उसमें ब्लड क्या होगा, उसमें दाब लगाएगा, दाब जो लगाएगा इसी को क्या कहता है? सिस्टोलिक दाब कहता है। तो याद रखिएगा धमनी में दाब ज्यादा होता है तो कितना होगा? 120 mm। याद रखिएगा, बहुत फेमस है 120, याद रखिएगा 120 याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कभी पूछ देगा कि सामान्य मनुष्य में दाब कितना होता है, रक्तचाप बीपी। याद रखिएगा सामान्य मनुष्य में बीपी कितना होता है? 120/SG होता है, याद रखिएगा। इसी को सिस्टोलिक कहते, ऊपर वाला को सिस्टोलिक और नीचे वाला को डायस्टोलिक कहा जाता है। याद रखिए, कभी डायस्टोलिक भी पूछ सकता है। डायस्टोलिक पूछेगा तो 80 मारिएगा। ठीक है, डायस्टोलिक पूछेगा तो 80 mm Hg। अच्छा Hg क्यों लिखता है? Hg मतलब क्या होता है? मरकरी। याद रखिए मिलीमीटर मरकरी, आप लोग पढ़ोगे। प्रेशर दाब बराबर होता है फॉर्मूला रो जी एच, ये फॉर्मूला लगता है। P बराबर रो जी, यहाँ पे घनत्व दीजिएगा, यहाँ पे G का मान 9.81 या 10 दीजिएगा, और H जितना है उससे निकाला जाता है बीपी। याद रखिए ब्लड प्रेशर पूछेगा किससे मापा जाता है? एसपीगो मैनोमीटर, फेमस है। चलिए जानते हैं अगला ग्रहणी भाग। देखिएगा ग्रहणी भाग देखिएगा किसका भाग है? क्या बरियत का भाग है, क्या छोटी आंत का भाग है, या मुगुआ के अमास? कितना बड़ा है ग्रहण? बहुत बड़ा है। 2024 2022 मंथली एग्जाम में बराबर पूछता है। देखिएगा बरियात, देखिएगा बरियात के आप लोग पढ़ेंगे 2 भाग, एक होता है कोलन, एक होता है मलस्य। मलस्य को रेक्टम भी पूछते हैं। याद रखिएगा, तो इसका तो होगा नहीं, ये तो ऐसे ही उड़ा दीजिए, खत्म। अब देखिएगा छोटी आंत, मुगुआ का तो ऐसे भी नहीं होगा ना, अमाशय का, अमाशय के भी याद रखिएगा आप, इसमें इसका भी होगा नहीं। अमाशय के 3 भाग होते हैं, ठीक है, वो भी होगा नहीं। अब देखिएगा क्या होगा? छोटी आंत, छोटी आंत का देखिएगा ग्रहणी भाग किसका होता है? छोटी ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, 3 को पढ़ने में 3 भाग होते हैं छोटी, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ठीक है, आगे चलते अगला मृतोपजीवी। नाम देखिए, मृतजीवी शब्द आसान है। मृतोपजीवी अजीब नाम है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था एग्जाम में है 2022 में। तो मृतजीवी पूछा गया किससे, मतलब मृतजीवी जो पोषण होता है आप लोग पढ़ेंगे किसमें? देखिए क्या अमीबा में होता है क्या? अमीबा देखिए मृतजीवी नहीं खाता है, ये क्या होता है? याद रखिएगा, ये हम लोग जैसा प्राणी संपोषी होता है अमीबा, हम लोग जैसे करते वैसे करता है प्राणी संपोषी। अगला देखिएगा उड़हुल तो फूल है, ये तो क्या तो होगा। अमरबेल, अमरबेल देखिएगा, अमरबेल में याद रखिएगा अमरबेल और गोबर छत्ता। याद रखिएगा मृतजीवी पोषण देखिएगा जो भूसा उसा हो या जो मरी हुई चीज रहता है। देखिए गोबर छत्ता कहाँ हो जाता है? देखिएगा जहाँ पे गोबर उबर रखा हो, चाहे जंगलिया होता है वहाँ पे उगता है, तो गोबर छत्ता सही है। एक और मशरूम भी याद रखिए, मृतजीवी का उदाहरण बहुत फेमस है। तो कवक, गोबर छत्ता हो गया, मशरूम हो गया, सब क्या है? कवक है। आप देखिए अमरबेल, अमरबेल याद रखिए, एक याद रखिएगा अमरबेल, इसको याद रखिए क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। कब जा सकता है? परजीवी। परजीवी क्यों कहते हैं? देखिएगा ये लत्ती एक तरह से बोलता है, गाँव में इसको लत्ती बोला जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे पर लत्ती हो जाती है, बहुत सारा लतर जाता है। देखिएगा वो क्या करता है?
पौधे से ही अपना भोजन लेता है, उसके साथ रहता है, साथ कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए अमरबेल है। याद है कि परजीवी कहा था, मतलब दूसरे के शरीर में अस्थायी और अस्थायी रूप से रहेगा, अपना भोजन प्राप्त करेगा। एक अमरबेल बहुत उदाहरण, इसी को इंग्लिश में कटा भी कहता है। ठीक है, अब देखिए परजीवी याद है अमरबेल। आगे करते हैं, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ, दीर्घ मतलब क्या होता है, दीर्घ याद रखिएगा, दीर्घ ये ऐसे होगा, दीर्घ दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित मतलब संशोधित किया जाता है किस लेंस के द्वारा, 2019 में पूछा है। देखिएगा इसमें आप लोग पढ़ोगे, दीर्घ को ही दूर दृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष, इसको दूर बोला जाता है, दूर दृष्टि दोष। इसी को इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, याद रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है दूर दिखेगा नजदीक नहीं दिखेगा, याद रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दिखेगा और नजदीक नहीं दिखेगा तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है। इसमें देखिएगा, इसके लिए याद रखिएगा ट्रिक है, एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, ये सब क्वेश्चन तो हो गया, एक ट्रिक यहाँ बता दे, देखिएगा बहुत एग्जाम में काम की चीज, देखिएगा एक ट्रिक बता देते, कभी नहीं भूलिएगा। 2 का 3, 3 का 4, एक ट्रिक हो गया, 3 का 4। इसका मतलब है देखिएगा, 2 शब्द वाला, 2 शब्द देखिए दूर, इसमें 2 लेटर है, तो इसमें क्या आएगा, 3 लेटर वाला आएगा, उत्तर। उत्तर देखिए 3 लेटर था, 3 लेटर होता है, इसी को अभी साइलेंस में कहते हैं, तो अलग बात। ठीक है, 1 2 3 लेटर है, इसमें देखिए 2 अक्षर है ना। आप देखिएगा उसी तरह 3 वाला में अक्षर में क्या होता है, निकट, निकट दृष्टि दोष। देखिएगा इसमें 1 2 3 अक्षर है, इसका 4 अक्षर वाला आएगा, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या अवतल है, याद रहेगा बहुत। इसको अपसारी बोलते हैं, आप लोग पढ़ेंगे अपसारी लेंस, और इसको अभिसारी है। ठीक है, अभिसारी, ठीक है, आप लोग पर याद है 2 का 3, 3 का 4, 2 मतलब 2 अक्षर वाला आएगा, तो 2 अक्षर है, 3 वाला आएगा, उत्तल लेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। और अवतल किसका हो जाएगा, निकट का। आप लोग ट्रिक बहुत मस्त है, सीख गए होंगे। ठीक है, अगला चलते हैं और कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और हम लोग लगभग 5-6 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम लोग को भौतिकी का भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चल जानते हैं हम लोग, आप कुछ भौतिकी का लास्ट में लिए, भौतिकी का देखिए पार्ट 1 में बहुत करा दी थी, इसलिए भौतिकी का आज कम लिए। ठीक है, देखिएगा भौतिकी का क्वेश्चन पहला, एक फ्रिज में कितने सतह से घिरे होते हैं। देखिएगा फ्रिज बनाइएगा तो देखिएगा ऐसा एक त्रिभुज फ्रिज में, फ्रिज मतलब फ्रिज जो बात कर रहा है त्रिभुज फ्रिज का बात कर रहा है। ठीक है, देखिएगा ऐसे बनाइएगा, इसका याद रखिएगा, ये डॉटेड लाइन ऐसे जाएगा और इसको ऐसे मिलाइएगा और इसको ऐसे ले जाएगा, तो ये जो मिलाइएगा ये मिलेगा ऐसे और ये ऐसे मिलाएगा। देखिएगा जो फ्रिज बनेगा इसमें देखिए कुल सतह देखिएगा, इसमें आयत का सतह कितना, आयताकार देखिएगा, आयताकार आपको देखिएगा 3 को मिलेगा, एक इधर एक उधर और एक नीचे, 3 को आयताकार देखिएगा, और 2 को फ्रिज मिलेगा। ये त्रिभुज वाला कितना मिलेगा, 2, त्रिभुजाकार 2। तो देखिएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, टोटल कितना हो जाएगा, 5। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, 5। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ऐसे पूछे, कभी त्रिभुजकार पूछ देगा तो 2 को मारिएगा, कभी आयताकार पूछ देगा तो 3 को मारिएगा। आप लोग एनिमेशन देख लीजिएगा, लगा आगे देखिएगा। अगला है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है। देखिएगा आंख के लेंस, देखिएगा आंख में देखिएगा ये रहा आपका आंख, ये देखिए आपको एनिमेशन में लगा देते हैं। देखिएगा एनिमेशन में ये देखिएगा जो लेंस होता है, लेंस को लटकाए रहता है, देखिएगा पक्षमावी पेशियां लटकाए रहता है, इसको बोलते हैं पक्षमावी पेशी, पक्षमावी पेशी। ये हो गया नेत्र लेंस, नेत्र। अब कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस। अब देखिएगा नेत्र लेंस को पक्षमावी पेशी द्वारा क्या करता है, कभी छोटा कभी बड़ा, जब नजदीक वस्तु हो तो छोटा कर देगा, बड़ा वस्तु है बहुत दूर दिखना है तो बड़ा कर देगा, लंबाई बढ़ा देता है। देखिएगा तो इसका छोटा बड़ा होगा तो मान लीजिए जो लेंस बना है देखिए 2 से बना हुआ, ऐसे बना हुआ है, बताइए इसका गोलाई बढ़ेगा घटेगा, तो किसको द्वारा घटेगा बढ़ेगा, जिसके द्वारा लटकाए हुए रखता है पक्षमावी पेशियां, इसी को सिलियरी बोलते हैं। याद है, सिलियरी पेशी, सिलियरी, कभी कभी आ जाएगा सिलियरी पेशी। इसके द्वारा कौन नियंत्रित करता है, याद रखिएगा दृष्टि पटल, इसी को रेटिना बोलते हैं, तो प्रतिबिंब बनता है, इन्हें होगा परितारिका, आइरिस इसको बोलते हैं। ठीक है, आइरिस। ये तो देखिएगा पुतली का नियंत्रण करता है, ये भी नहीं होगा पुतली, ये तो और नहीं होता, रास्ता है खाली। पक्षमावी पेशी एकदम सही है, पक्षमावी पेशियां, इसी का दूसरा नाम सिलियरी पेशी। कब पूछा, 2024, ये 2 बार पूछ दिया है, 2024 2024। अगला देखते हैं, मानव की आंख में प्रकाश जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। देखिएगा जैसे जो आंख, देखिएगा आंख में जो प्रवेश करेगा, इसको यहाँ बताते हैं, ये रहा आपका भाव, ये रहा है आपका आंख। देखिएगा इसमें जो आंख में ये रहा पुतली, पुतली का देखिएगा, सॉरी कॉर्निया का देखिए पुतली। अब देखिए जो रोशनी जाएगा तो इसके माध्यम से ही जाएगा,
बाकी सब तो श्वेत पटल है, ठीक है, जो कि अति होता है कॉर्निया, कॉर्निया से प्रवेश करता है, याद रखिए प्रकाश। मगर कॉर्निया के पीछे देखिएगा पुतली होता है, आप पुतली देखिएगा किसमें एक द्वार होता है, याद रखिएगा एक परितारी का आइरिस होता है, देखिएगा यहाँ पे एक आइरिस होता है, इसके सामने देखिएगा यहाँ पे रंगीन भाग होता है आइरिस का, ये देख रहे होंगे। ये तो आइरिस में देखिएगा बीच में द्वार होता है, इसे पुतली कहते हैं। तो आइरिस के द्वारा छोटा बड़ा करता है, पुतली को नियंत्रण करता है। इसका मतलब है प्रकाश का नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है, परितारिका, परितारिका जिसको बोलते हैं आइरिस, याद रखिएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी बहुत लिखता है परितारिका। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है, याद रखिए। इसको ऊपर में जो लिखा गया एंगस्ट्रॉम है, डिग्री आपने पढ़ लिया। एक एंगस्ट्रॉम का मान याद रखिएगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई अच्छी नहीं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आयताकार में 5 सतह हो गया, पक्षनायक इसके द्वारा वक्रता त्रिज्या को नियंत्रण करता है, और इसमें आंख के प्रवेश का नियंत्रण परितारिका, ठीक है, और दूसरा 10 के पावर माइनस 10 सेकंड। आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो, ऐसे क्वेश्चन आपको चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।